हम गुफ्तगू करेंगे। मोहम्मद शाफ नजीब साहब रिसर्च फेलो हैं, पाइट के माहिर माशियात हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। शाफ साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए, आपने वक्त निकाला। ये जो IMF का अगला प्रोग्राम और पाकिस्तान की इस वक्त जिस पर नजरें हैं, इसकी अहमियत क्या है पाकिस्तान की इस वक्त इकॉनमी के लिए, कितना ज़रूरी है ये, और फिर क्या हर हालत में पाकिस्तान को ये हासिल करना पड़ेगा चाहे शराइत कुछ भी हो, कोई भी डिमांड करे IMF? देखिए, सबसे पहले जो आपने कहा कि क्या पाकिस्तान के लिए ज़रूरी है या नहीं। देखिए, आईएमएफ को कहा जाता है बैंक ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट, यानी कि आप आईएमएफ के पास तब जाते हैं जब आपकी बाकी तमाम ऑप्शन जो हैं वो आप इस्तेमाल कर चुके होते हैं और अब आपके पास वो ऑप्शन इस्तेमाल करने का मौका नहीं रहता। तो तब आप जो हैं आईएमएफ के पास जाते हैं ताकि आपको वो एक बजटरी सपोर्ट प्रोवाइड करे, वो आपको कुछ कर्जा दे, और उसके बाद बाकी दुनिया जो है आईएमएफ की इस एक एग्रीमेंट के बाद बाकी दुनिया भी आपके साथ दोबारा एंगेज करने के लिए रेडी होती है। तो इस बात में तो कोई शक नहीं है कि जो हमारे हालात हैं, हम 24वां आईएमएफ प्रोग्राम लिए बगैर जो है आगे नहीं बढ़ सकेंगे। लेकिन बात यही है कि क्या ये 24वां प्रोग्राम भी पिछले 23 प्रोग्राम्स की तरह ही होगा कि जिनमें हमने कर्जा तो लिया लेकिन हम हालात बेहतर नहीं कर सके। और अहम चीज इसमें यही है कि हम हालात बेहतर नहीं कर सके। ये आईएमएफ की ना जिम्मेदारी है ना आईएमएफ ने ये करना है, ये हमने खुद करना है। तो हम 24वें प्रोग्राम में जाने की कोशिश कर रहे हैं, हम 224वें प्रोग्राम में जाने की भी कोशिश कर रहे हैं आज से काफी साल बाद। लेकिन अगर हम ये नहीं देखेंगे, ये नहीं सोचेंगे कि क्या गलतियां हैं हमारी जिनकी वजह से हम बार बार इस आईएमएफ के पास जा रहे हैं, हमारी बाकी तमाम ऑप्शंस एग्जॉस्ट हो जाती हैं, तो तब तक इन प्रोग्राम्स का कोई फायदा नहीं होगा सिवाय इसके कि हम जो हैं वो कर्जा मजीद लेते रहेंगे। देखिए, बड़ी आसान सी मैं इसकी एग्जांपल देता हूं कि ये इमरजेंसी वार्ड है आईएमएफ जो है मईशत के लिए। यानी कि एक मरीज है जो कि निहायत एक क्रिटिकल कंडीशन में है, आप उसको पहले इमरजेंसी वार्ड में ले जाते हैं, वहां पे इमरजेंसी के तौर पे आपको कुछ जिसे कहते हैं कि डॉक्टर्स ट्रीट करते हैं। जब आपकी हालत कुछ बेहतर होती है तो फिर डॉक्टर आपको एक नुस्खा प्रोवाइड करता है कि आप इसको फॉलो करें और आपकी जो हालत है वो आहिस्ता आहिस्ता बेहतर होगी। आपने अपनी कुछ लाइफस्टाइल चेंजेस करनी होती हैं, लेकिन अगर आप वो नहीं करेंगे, आप वो ना वो अद्वियात फॉलो करेंगे, ना वो एडवाइस फॉलो करेंगे, और अपनी जो चेंजेस आपने लानी है अपनी लाइफस्टाइल में वो नहीं लाएंगे, तो आप बार बार उसी क्रिटिकल मेडिकल कंडीशन में आएंगे, इमरजेंसी वार्ड जाते रहेंगे। पाकिस्तानी मईशत भी इसी तरह है। और ये 24वां प्रोग्राम बिल्कुल ज़रूरी है। जब हमने स्टैंड बाय अरेंजमेंट किया पिछले जुलाई में, तभी ये मालूम था कि 9 महीने बाद हमें 24वां प्रोग्राम लेना पड़ेगा। लेकिन क्या हमने कुछ तैयारी की, क्या हमने इस चीज़ पे गौर किया कि हमने क्या तब्दीलियां करनी है कि ये 24वां प्रोग्राम तो खैर शायद आखिरी ना हो, लेकिन ये एक कदम हो कि हम आईएमएफ के इस जैसे कह सकते हैं कि आईएमएफ के दर पे जो बैठे हैं उससे हम छुटकारा हासिल कर सके। और ये एक बड़ा सवाल है। तो शाह साहब, हर हुकूमत अपने अपने तौर पर कुछ इस्लाहात लाने की कोशिश तो करती है। अभी निगरान हुकूमत ने भी खासा बेहतर करने की कोशिश किया हालात को, और जो आने वाली अब मुंतखब जो इस वक्त मुंतखब हुकूमत है उसके लिए एक बेस भी बना के गई। तो ये मामला सेटल हो क्यों नहीं पाते? हम लैग कहाँ पर कर रहे हैं? देखिए, अगर हम गुज़िश्ता हुकूमतों के भी जिसे हम कह सकते हैं कि उनकी पॉलिसीज़ देखें, और ये भी देखें कि तमाम सियासी जो मेजर पार्टियां हैं उनकी हुकूमत रही है, और जो छोटी पार्टियां हैं वो भी हुकूमतों में मुख्तलिफ वक्तों में शामिल रही हैं, तो हमें एक चीज़ कॉमन नज़र आएगी उन तमाम जिसे कह सकते हैं हुकूमतों में, और वो ये है कि हम इलेक्शन साइकिल के हिसाब से पॉलिसीज़ अपनाते हैं। यानी कि जब इलेक्शन करके हुकूमत आती है तो वो आते साथ ऐलान करती है कि हमें बहुत मुश्किल फैसले करने होंगे, हम बड़े नाजुक मोड़ से गुजर रहे हैं। फिर वो आईएमएफ के पास जाते हैं, आईएमएफ कुछ शराइत रखता है, शुरू में हम वो शराइत पूरी करते हैं, एक आधी किस्त उनसे लेते हैं, और फिर इतने में हमें नजर आता है कि जी हमारी हुकूमत की जो जिसे कह सकते हैं कि रेपुटेशन है अवाम में, वो गिरती जा रही है, क्योंकि मुश्किलात में इजाफा हो रहा होता है। हम जब अपना हाथ रोकने की कोशिश करते हैं तो फिर उनको अगले इलेक्शन की फिक्र पड़ती है, और वो उस अगले इलेक्शन में के लिए बगैर सोचे समझे वो डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर भी करते हैं, वो सब्सिडीज भी, अनटारगेटेड सब्सिडीज, ब्लैंकेट सब्सिडीज भी देते हैं, वो बाकी अखराजात बढ़ाते हैं, पॉपुलिस्ट डिसीजंस करते हैं, ना कि वो जो कि जरूरी हो। और इसीलिए हम कोई आईएमएफ प्रोग्राम पूरा कर भी नहीं सकते, क्योंकि हम जो आईएमएफ से कमिटमेंट करते हैं
कि हम ये पॉलिसीज ये चेंजेस लाएंगे, वो हम पूरी तरह उन पर अमल दरामद नहीं करते, और इसीलिए 1 या 2 किस्तें मिलने के बाद हमारा 3-3.5 साल का जो प्रोग्राम होता है वो बीच में ही रोक दिया जाता है हर बार। दूसरी वजह इसकी जाहिर बात है ये है कि आईएमएफ के प्रोग्राम बेसिकली अगर आप देखें तो आईएमएफ का प्रोग्राम जो है वो ये है कि ठीक है, देखना होगा कि जो माजी की गलतियां हैं वही गलतियां हुकूमत दोहराती है। मोहम्मद शाफ नजीब साहब रिसर्च फेलो पाइड हमारे साथ मौजूद थे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।